एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव मैकेनिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग फ्लोटेशन एंड बायरेंसी कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने 18 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए हैं। आज 19 नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी न्यूमेरिकल्स एक से एक हैं और उन्हें समझना बेहद ज़रूरी होता है। आज हम लोग 19 न्यूमेरिकल को देखेंगे कि इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। डी व्यास तथा एच ऊंचाई का एक सिलेंडर 0.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली लकड़ी का बना है। यह 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले तेल में ऊर्ध्वाधर तैराया जाना है। सिद्ध कीजिए कि सिलेंडर को इस स्थिति में तैराने के लिए एच का अधिकतम मान 0.817 डी हो सकता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद थोड़ा सा हमें हेजिटेशन और घबराहट की स्थिति उत्पन्न होगी, बट डोंट वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि आप जो मेटा सेंट्रिक हाइट है उसको निकालिए और जीरो कर दीजिए और ये आंसर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका एक सिलेंडर है। ये आपका एक सिलेंडर है। फिर इस सिलेंडर का हाइट होगा, फिर उसका डायमीटर भी होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो हाइट आपका दिया है, इसका जो हाइट दिया है स्टूडेंट्स, वो दिया है एच। ठीक है स्टूडेंट, एच हो गया। स्टूडेंट्स, डायमीटर दे दिया है, यानी यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे दिया है आपका डी दे दिया है। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है कि जिसका बना है उसका स्पेसिफिक, जिस मटेरियल से बना है, यानी लकड़ी से बना है तो लकड़ी का समझिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है 0.6। तो कोई बात नहीं, उससे अभी तो हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ जो गिवन है इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब ये एच दे दिया है और जाहिर सी बात है यहाँ से ले करके और यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया है, और हम जानते हैं कि सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके एक्सिस पे उसके हाइट के हाफ पर होता है। कहने का मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक का जो लेंथ है या कह सकते हैं हाइट है, इसके मिड पॉइंट पर आपका सी जी पॉइंट पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ यहीं पर जी पॉइंट पड़ गया आपका। ठीक, और जी पॉइंट का मतलब यहाँ आपका कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया h/2 मतलब 0.5 एच हो गया। अब स्टूडेंट्स, हमें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इसको एक तेल में ऊर्ध्वाधर तैराना है, तो तैरेगा तो ऐसे ही नहीं, कुछ पार्ट डूबेगा इस सिलेंडर का। तो कितना पार्ट डूबा है उसको भी हमें निकालना पड़ेगा कि कितनी ऊंचाई तक डूबा है ये तेल में, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो वेट है ना सिलेंडर का, इसका वेट इसके द्वारा हटाए गए तेल के वेट के इक्वल कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ऊंचाई तक इसमें कितनी ऊंचाई तक ये डूबा हुआ है तेल में। ठीक है, तो चलिए इसको काम को हम करते हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं सिलेंडर का भार। सिलेंडर का भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो भी जी। तो रो क्या हुआ, मतलब इस सिलेंडर का रो चाहिए,
रो दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेंसिटी आने लगता है। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1000, फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चाहिए सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़े थे मेंसुरेशन में कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, एच। लेकिन एच तो दिया है, आर नहीं दिया है। आर निकालने के लिए हमें डी दिया है, डी निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि जो आर होता है ना वो d/2 होता है, यानी पाई और आर के जगह पर आप लिख लीजिए d/2 इसका होल स्क्वायर और एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर का लिखने का मतलब ये है पाई फिर d²/4 इंटू एच हो जाएगा। तो आपका डेंसिटी भी पता चल गया, भी पता चल गया, और जी का वैल्यू तो आप रख लीजिए 9.81। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। मैंने अभी बताया कि इस वेट को इस सिलेंडर के द्वारा हटाए गए आयल के वेट के बराबर करेंगे, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विस्थापित तेल का आयतन, विस्थापित तेल का आयतन कितना रखेंगे, इसका भी फार्मूला सेम होगा, रो भी जी। लेकिन क्या होगा, रो किसका लेना पड़ेगा, तेल का। तो तेल का फिर वही कहानी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो उसमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वॉल्यूम निकालने के लिए सेम टू सेम प्रोसेस उतना ही होगा। एच के जगह पर हम मान लेंगे कि यहाँ से लेकर के जो तेल भरा हुआ है, तेल में डूबा हुआ वो एक्स पार्ट है, यानी पाई d²/4। और हम मान लेते हैं कि तेल में x ऊंचाई तक डूबा हुआ है, यानी कि हो गया यहाँ पर x, और यहाँ क्या हो जाएगा 9.81। x कैसे आया, x हम अपने मन में सपोज कर लिए हैं कि तेल में x ऊंचाई तक ये सिलेंडर डूबा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वेट को हम इस वेट के इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम फ्लोटेशन के प्रिंसिपल से जानते हैं कि जो बॉडी का वेट होगा वो उसके द्वारा डिस्प्लेड फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है। तो जब इसको इक्वल करेंगे तो इसको लिख लेते हैं 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1000 8 मल्टीप्लाई बाई पाई/4 इंटू d² इंटू एच और मल्टीप्लाई बाई 9.81 इक्वल टू, अब इस पार्ट को लिख लेते हैं 0.8 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू d²/4 इंटू एक्स इंटू 9.81। अब एक्स निकालने से क्या बेनिफिट होगा वो अभी आपको पता लग जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कटने वाला काट दीजिए, 1000 से 1000 कट गया, पाई/4 से पाई/4 कट गया, d² से d² भी कट गया, 9.81 से 9.81 कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा 0.6 इंटू एच, तो 0.6 इंटू एच। इधर क्या बचा 0.8 इंटू एक्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 0.6 अपॉन 0.8 इंटू 0.6 अपॉन 0.8 इंटू एच हो जाएगा। तो कैलकुलेटर की सहायता से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, दिखाते हैं सॉल्व करके। 0.6 डिवाइडेड बाई 0.8 कितना आ गया 0.75, यानी जो x की वैल्यू आ गई 0.75 और h तो बगल में रहेगा। यानी स्टूडेंट्स की 0.75 एच तक यहाँ तेल में डूबा हुआ है, यानी कि यहाँ तक 0.5 एच है, तो यहाँ से थोड़ा सा अधिक भाग तक यहाँ पर मान लीजिए कि तेल का सरफेस यहाँ तक है, मान लेते हैं तेल का सरफेस यहाँ तक है। ठीक है,
तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक आपका हो गया 0.75 एच। कैसे आया वो हमने बता दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.75 एच। तो 0.75 एच का अगर हम हाफ कर दें तो क्या निकलेगा, सेंटर ऑफ वायेंसी। मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस का हाफ है यहाँ पर पड़ता है, और यही हाफ सेंटर ऑफ वायेंसी हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होगा, इसी का हाफ कर दिया जाए डिवाइडेड बाई 2, यानी 0.375 एच, यानी हो गया 0.375 एच। यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस हो गया, यानी सेंटर ऑफ बायेंसी का लोकेशन भी पता चल गया कि ये बॉटम से 0.375 एच होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें निकालना है कि मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए वहाँ पर बीजी डिस्टेंस भी निकालना पड़ता है। तो हम बीजी डिस्टेंस यहीं पर निकाल लेते हैं। बीजी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में से यहाँ तक के डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हमें सेपरेट करना पड़ेगा, यानी 0.5 एच माइनस 0.375 एच करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया हमने। तो कितना होगा, 0.5 माइनस 0.375 कितना होगा, ये हो गया आपका 0.125, यानी 0.125 एच आपका बीजी निकल आया। तो अब बीजी तो निकल आया, अब हमें बीएम निकालना पड़ेगा। देखिए अगले पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा है कि अभी हमने शुरुआती में बताया कि हम क्या करेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट निकाल कर उसको जीरो कर देंगे, यानी कि जीएम इक्वल टू क्या होता है, जीएम इक्वल टू होता है बीएम और प्लस माइनस बीजी, और मैं बोला था इतना करके हम जीरो कर देंगे। तो बीजी तो हमने निकाल दिया, अब बीएम निकालना पड़ेगा। तो बीएम निकालने के लिए एक फार्मूला आपको पता है कि आई अपान भी होता है। आई अपान भी, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के परितः, जो उसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, यानी लेंथ के थ्रू जो एक्सिस जा रहे हैं उसके परितः क्या है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वॉल्यूम जो आपका है ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम है। तो निकालते हैं इसको। आई का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। कैसे आया, क्योंकि ये जो है इस सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एक क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर है, और सर्किल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पाई बाई 64 डी टू पावर 4 होता है। फिर भी से डिवाइड करना है, तो भी से डिवाइड करने के लिए जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच। एच क्या लेना पड़ेगा, एच जो एक्स का वैल्यू निकाले हैं वो लेना पड़ेगा, सॉरी जो वहाँ पर एच का वैल्यू लेंगे वो इतना लेना पड़ेगा, आपका 0.75 एच लेना पड़ेगा। वहाँ एच के जगह पर 0.75 एच लेना पड़ेगा। तो हम रख देते हैं 0.75 एच, ये हो गया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा और इसको सूटेबल कर लेते हैं। पाई बाई 64 इंटू डी टू द पावर 4 अपान पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू 0.75 एच, और ये जो 4 है ना ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, अगर सावधानी थोड़ा सा भी अगर हटाए तो ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये डी स्क्वायर है तो इसमें सर 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 16 टाइम्स में कैंसिल होगा, और कोई कटने वाला तो है नहीं। अब जो ऊपर बचा है उसको आप लिख लीजिए, कितना बचा, ऊपर ये डी स्क्वायर बचेगा क्योंकि इसमें 4 पावर में 2 ही पावर कटा है, और कोई ऊपर बचा नहीं, यहाँ पर 16 बचा,
और मल्टीप्लाई बाई 0.75 ये अच्छा हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, bm इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से और देखते हैं कितना आता है। 16 मल्टीप्लाई बाई 0.75 कितना आ गया, 12 आ गया, यानी d स्क्वायर अपान 12h हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर bm के जगह पर रख लेते हैं ये d स्क्वायर बाई 12h, bg के जगह पर जो वैल्यू पीछे निकाले हैं उसको रख करके 0 रख लेते हैं। तो चलिए bm के जगह पर रख लेते हैं d स्क्वायर बाई 12h और माइनस bg के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं, bg का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है, कितना आया है bg का वैल्यू 0.125h, तो रख लीजिए 0.125h और इसको क्या करना पड़ेगा 0। डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी बताया शुरुआत में ही कि इसको मेटासेंट्रिक हाइट को हम 0 करेंगे तभी इस क्वेश्चन का सलूशन आएगा। मतलब क्या करेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट निकालेंगे और इसको 0 के इक्वल कर देंगे और हमारा जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है या जो प्रूफ करने के लिए कर रहा हो प्रूफ हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस टर्म को इस साइड में ले जाते हैं, तो d स्क्वायर बाई 12h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.125h हो जाएगा। फिर 12h को भी इधर लेके चले जाते हैं, तो d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.125 मल्टीप्लाई बाई 12 तो हो जाएगा आपका 1.5, यानी इधर हो गया 1.5h और h का इधर h में मल्टीप्लाई हुआ तो h स्क्वायर आएगा। तो हमें h का वैल्यू पूछा है कि h जो है 0.816d हो सकता है, तो क्या कर सकते हैं, इसको इधर कर लीजिए 1.5h स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर, तो h स्क्वायर को इधर छोड़ दीजिए, क्या होगा d स्क्वायर अपान 1.5। तो पहले 1 में क्या करिए कि 1 में 1.5 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा 0.666, यानी ये h स्क्वायर आ गया आपका 0.666 आ रहा है, कई टाइम से d स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, आपका इसका अंडर रूट निकालना है। तो जब अंडर रूट निकालेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा h जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.666 और d स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.816d। और डियर स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए भी बोल रहा था कि जो हाइट है वो 0.816d हो सकता है। आप देख भी सकते हैं, आप देख लीजिए 0.817d हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम डेसिमल के बाद जब बहुत सारे डिजिट आएंगे ना, यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पर 0.816499 आ रहा है, तो जब और डिजिट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ एक डिजिट आप चाहें तो एक प्लस कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 0.817d हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इतना तो आप जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर क्वेश्चन का हमारा सलूशन ख़त्म हो जाता है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए न्यूमेरिकल के साथ में। तब तक के लिए न्यूमेरिकल और सॉल्व कीजिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।